हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मोशन मैथमेटिक्स क्लासेस। तो आज के इस वीडियो क्लास में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 के कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी क्लास 12 का लास्ट लेक्चर। लास्ट क्लास है ये, इस चैप्टर की अंतिम क्लास है। बाकी की क्लास मैंने प्लेलिस्ट में रख दी है, वहाँ से जाकर आप वीडियो को सारा देखिएगा। कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 तक का सोल्यूशन मैंने दे रखा है मिसलेनियस एक्सरसाइज का। आज क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। तो 12 नंबर है, यदि y इज इक्वल टू 12 1 माइनस कॉस टी, x इज इक्वल टू 10 t माइनस साइन टी माइनस 5/2 इज लेस देन t इज लेस देन 5/2, देन dy बाई dx की वैल्यू बताइए, ठीक है ना। तो चलते हैं। ये देखो पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन है, तो पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन है तो इसे हम पहले पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर हम dy बाई dx को निकालेंगे। तो यहाँ पे t पैरामीटर है तो पहले हम dy अपॉन dt निकालेंगे, देन dy बाई dt इज इक्वल टू 12 ये हो जाएगा, ये तो कोफिशिएंट बाहर जाएगा, d dt 1 माइनस कॉस, ठीक है ना। dy बाई dt बराबर हो जाएगा 12, 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस कॉस t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन t होगा, माइनस माइनस प्लस साइन ठीक हो जाएगा, मीन्स डी वाई बाई डी टी की वैल्यू हो जाएगी 12 साइन ठीक है। अब यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी टी निकालते हैं, देन डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू 10 डी डी टी टी माइनस साइन ठीक है। देन डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू जाएगा 10, टी का डिफरेंशिएशन 1, साइन टी का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, ठीक है ना। तो dx अपॉन dt आ गया, तब आप निकाल लेंगे dy बाई dx। तो dy बाई dx के लिए होता है dy बाई dt अपॉन dx अपॉन dt के, ठीक है ना। तो dy बाई dx बराबर हो जाएगा, dy बाई dt की वैल्यू है 12 साइन t अपॉन dx अपॉन dt की वैल्यू है 10 1 माइनस कॉस, ठीक है ना। dy बाई dx बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 2 माने 2 5 2 6 तो 6 साइन टी अपॉन 5 1 माइनस कॉस टी, ठीक है ना। ये आपका आंसर है। तो पॉज द वीडियो, डू नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 13 स्टूडेंट्स है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 0 इज लेस देन x इज लेस देन 1, देन डिवाइड बाय dx की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट, देखिए इसमें देखते हैं। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में दोनों को हम डिफरेंशिएट कर देंगे, देन डी डी एक्स साइन इनवर्स x प्लस डी डी एक्स साइन इनवर्स कार्डिंग में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है प्लस, अब ये साइन इनवर्स, ये देखो साइन इनवर्स, अब ये x, इसको x मान लेंगे, ठीक है ना। तो x मानेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये x का काम पूरा कर रहा है, हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अंडर क्या है यहाँ पे डी डी एक्स साइन इनवर्स समथिंग, तो साइन इनवर्स समथिंग का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन करड़े में 1 माइनस समथिंग का स्क्वायर। अब आप लिखेंगे डी डी एक्स, क्या समथिंग था आपका, ये रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स बराबर अब हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस इसका ब्रैकेट, सॉरी ये स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई का तो माइनस 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 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट समथिंग का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 2 रूट समथिंग, रूट समथिंग का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट समथिंग, फिर समथिंग क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के प्लस ये एक्स स्क्वायर है, रूट से बाहर होगा तो 1 अपॉन एक्स हो जाएगा 1 अपॉन 2, ठीक है। फिर जाएगा ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटू प्लस, देन स्टूडेंट से हो जाएगा आपका माइनस 2x के
2 से 2 कैंसिल, x से x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/√x माइनस एक्स, ये पूरा टर्म से कैंसिल हो जाएगा। देन dy/dx क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आप यहाँ पे फार्मूला लगाते साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, तो यहाँ से भी वो आ जाता और उसका आंसर वहाँ पे 0 ही आता, ठीक है ना। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 14 स्टूडेंट्स है, यदि -1 इज लेस देन x इज लेस देन 1 के लिए x√1 प्लस y प्लस y√1 प्लस x इज इक्वल टू 0, देन शो दैट dy/dx को -1/1 प्लस x का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो हमें सॉल्व करना है। आपके पास एक क्वेश्चन है, इक्वेशन आपका है x√1 प्लस y, उसको उधर ले जाएंगे तो -y√1 प्लस x, दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, रूट हट जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस y, माइनस के स्क्वायर प्लस होता है y का स्क्वायर, y स्क्वायर ये करड़ी इसके हट जाएगी। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं स्टूडेंट्स, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर। सबको एक साइड करते हैं तो x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर y माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इन दोनों को साथ में करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसमें इसको हम साथ रखते हैं, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 के। कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पे कॉमन करेंगे, सॉरी इसको ब्रेक कर दो, दे जाएगा एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ठीक है, प्लस यहाँ पे एक्स वाई कॉमन करते हैं तो क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा एक्स टू कॉमन, वाई कॉमन, माइनस एक्स कॉमन, यहाँ पे वाई बचेगा इज इक्वल 0, दोनों में x माइनस वाई कॉमन हो जाएगा, यहाँ से बचेगा x प्लस वाई, यहाँ से बचेगा एक्स वाई इज इक्वल टू 0 के। तो यहाँ पे एक दो फैक्टर हो गया, एक बार ये 0 एक बार ये 0, तो यहाँ पे लिखेंगे व्हेन x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 के, देन y इज इक्वल टू x, तो यहाँ पे निकालेंगे dy/dx, अगर आप निकालेंगे तो x का डिफरेंशिएशन होता है 1, ठीक है ना, तो dy/dx इक्वल टू 1 आएगा आंसर। बट हमको ये लाना है, x की वैल्यू यहाँ पे -1 से बड़े 1 के लिए, तो हम इसको देखेंगे, ठीक है ना, इस वाले फैक्टर को देखेंगे। ये जाएगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, दोनों साइड का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमको मिल जाएगा यहाँ पे 1, x का डिफरेंशिएशन 1, y का डिफरेंशिएशन dy/dx प्लस यहाँ पे दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंशिएशन है, तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू 0, तो 1 प्लस dy/dx प्लस x dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 0 के। इन दोनों में dy/dx कॉमन हो जाएगा, बचेगा यहाँ से 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो -1, ये उधर जाएगा तो -y के, ठीक है ना। अब जाएगा dy/dx बराबर, माइनस कॉमन करेंगे तो 1 प्लस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है ना। क्या लाना है हमको लाना है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हमको चाहिए y की वैल्यू, ठीक है ना। तो y की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं y की वैल्यू। देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा आपका x प्लस इन दोनों से y कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 के। देन y निकालेंगे जब आप, y की वैल्यू हो जाएगी -x/1 प्लस एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं dy/dx बराबर -1 प्लस y की वैल्यू यही है -x/1 प्लस एक्स, ठीक है। तो ये तो ब्रैकेट में रहेगा इतना 1 प्लस y की वैल्यू -x, माइनस इंटू प्लस हो जाएगा -x/1 प्लस एक्स के, फिर टोटल के अपान 1/1 प्लस एक्स है ये वाला, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं इसको जरा सा, dy/dx बराबर हो जाएगा आपका माइनस, ये ऊपर आपका हो जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स,
एक बार ये भी मिलके होल स्क्वायर हो जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये लाना रहेगा। ठीक है ना, तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं स्टूडेंट्स, कह रहा है कि c ग्रेटर देन 0, यदि किसी c ग्रेटर देन 0 के लिए x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर, देन शो दैट 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 अपॉन d2 अपॉन dx2 जो आएगा, माने इतनी की जो वैल्यू आएगी वो a तथा b से स्वतंत्र होगी, माने a और b उसमें नहीं आएगा, बाकी कुछ भी आ सकता है। ठीक है ना, तो आपको ये शो करके ले आना है। तो पहले हम निकालेंगे dy बाई dx, फिर d2 अपॉन dx2 निकालेंगे, देन जाके वैल्यूज रखेंगे, तब हम आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वही काम करो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा डी डी एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस डी डी एक्स वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी डी एक्स सी स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये एक्स स्क्वायर माने समथिंग का स्क्वायर, तो एक्स पावर एन का डिफरेंशिएशन होता है एन एक्स के पावर एन माइनस वन, पावर 2 है तो सब कम हो जाएगी, तो एन माइनस वन से 1 हो जाएगा। फिर अब इसको आप माने हो तो इसका डिफरेंशिएशन एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाकी ए का 0 प्लस अब ये वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर का 2y वाई माइनस बी, अब वाई माइनस बी का डिफरेंशिएशन लगाएंगे तो y का हो जाता है डी वाई बाई डी एक्स, बाकी b का हो जाएगा 0, ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 भी, तो 2 है ये भी कॉमन होकर 0 हो जाएगा, x माइनस ए प्लस वाई माइनस बी डिवाइड बाई डी एक्स बराबर 0। फिर से चेक कर लो, x माइनस ए यहाँ से बचेगा, ये 2 कॉमन होकर 0 हो जाएगा, x माइनस ए प्लस वाई माइनस बी डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू 0 के। अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा माइनस एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी, ये डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। बट आपको डिवाइड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर चाहिए, तो जरा इसका ध्यान में रखेंगे, बट आपको डी टू अपॉन डी एक्स भी निकालना है, तो चलते पहले उसको निकाल ही लेते हैं। यहाँ बगल में इम्प्लाइज कर दे रहे हैं कि डी वाई बाई डी एक्स जो आएगा मानी इसका जो होल स्क्वायर आएगा वो इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, मानिए माइनस साइन हट जाएगा यहाँ से, वाई माइनस बी के होल स्क्वायर, यही वैल्यू आनी। ठीक है ना, आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये वैल्यू हमको मिल रही है। यहाँ से पहले हम डी टू वाई अपॉन डी एक्स निकालते हैं, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, यहाँ पे अंश हर लगेगा। ठीक है ना, अंश हर के लिए फार्मूला अंश हर का डिफरेंशिएशन का फार्मूला लगेगा, तो फार्मूला था हर गुणे अंश का अवकलन, इसका अवकलन क्या होगा चेक कर लो, x का अवकलन होता है 1, ए का हो जाएगा -0, लेकिन उसके पहले माइनस साइन ध्यान में ये भी तो रखना है। चले माइनस को पहले बचा के रखते हैं, माइनस को नीचे कर देंगे ना ए। ठीक है, हर का स्क्वायर नीचे आएगा ही, माइनस साइन को रखेंगे तो जाएगा हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन वाई का अवकलन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, बाकी b का होता है 0। ठीक है ना, माइनस साइन आपका बचा है, नीचे हर का स्क्वायर भी होगा। तो चलते फिर आगे, तो ये हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू बराबर वाई माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए। अब डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यही है, तो माइनस साइन के साथ, देन माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी। ठीक है, अपॉन हर का स्क्वायर भी है, तो हर का स्क्वायर मैंने वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, लेकिन ये माइनस साइन है इसके पास, अभी देखिए माइनस साइन है। ठीक है ना, तो चलते हैं आगे, फिर अब ये हो जाएगा डी टू आई अपॉन डी एक्स
टू बराबर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, जाएगा वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ये ऊपर हो जाएगा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन एक घात इसकी दो घात इसकी मिलके तीन घात नीचे हो जाएगा, ठीक है, हमारा होल क्यूब हो जाएगा। फिर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू बराबर हो जाएगा, जरा इसको ध्यान से देखो, ये सी स्क्वायर है, ये एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू है सी स्क्वायर, माइनस साइन को ऊपर रख दे रहे हैं अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है ना। चले डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू आ गया, ये डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू भी आ गया है, वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स, सबकी वैल्यू रखते हैं। चले तो स्टार्ट कर, सबकी वैल्यू रखना जाएगा वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर के पावर 3 अपॉन 2 अपॉन डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। चलिए तो जाएगा वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये वहाँ यहाँ वैल्यू है, तो जाएगा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, सबके पावर 3 अपॉन 2 अपॉन डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, क्या है डी टू वाई अपॉन एक्स टू, ये है माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब के, ठीक है ना। चलते हैं फिर आगे, तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम लेंगे यहाँ ऊपर, तो वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, सबके पावर 3 अपॉन 2 अपॉन माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब के, ठीक है ना। फिर आगे चलते हैं, ये देखो फिर ये सी स्क्वायर मिल गया हमें, देन सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल स्क्वायर के पावर 3 अपॉन 2 माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब का, ठीक है ना। तो ये स्क्वायर 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 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आपका आएगा सी क्यूब अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है, ये क्यूब बच गया। फिर सबके अपॉन माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब, ये भी क्यूब कट जाएगा, तो सी क्यूब अपॉन माइनस सी स्क्वायर, ये कट जाएगा, आंसर आ गया माइनस सी। अब देखो माइनस सी आया, माइनस सी आने का मतलब वो ए और बी से स्वतंत्र है, ठीक है ना, ये लाना भी हमको, जो ये इसकी वैल्यू आएगी ए तथा बी से स्वतंत्र होगी, मतलब अब सॉल्व करेंगे उसको ए और बी उसमें नहीं आएगा, उसके अलावा कुछ भी आएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये ए तथा बी से स्वतंत्र है, ठीक है ना। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 16 स्टूडेंट से यदि cos y is equal to x cos a plus y then or cos a is not equal to plus minus 1 then show that divided by x into cos square a plus y upon sin a। फंडा वही है स्टूडेंट्स, दोनों साइड का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करिए, फिर आप डिवाइड बाई डी एक्स बराबर ले आइए, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो खैर आप उससे करिएगा, और अगर नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कि मुझे नहीं आ रहा है, मैं उसको बताऊंगा, ठीक है। मैं उसको दूसरे प्रोसेस से बता देना चाह रहा हूँ, आसान ट्रिक में और कम समय में आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, ध्यान से देखो, डिवाइड बाई डी एक्स बराबर जो आया है वो उसमें केवल y है, x है ही नहीं। ऐसे केस में आप दोनों साइड का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ना करके y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया करिए, तुरंत आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा x बराबर अगर निकालेंगे हम, x बराबर आएगा cos y अपॉन cos a प्लस y, ठीक है। अब दोनों साइड का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लो, सॉरी y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर डालो, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का y के सापेक्ष अवकलन करने पर हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई बराबर, तो यहाँ पे अंश हर लगेगा, ठीक है ना। तो अंश हर लगेगा तो जाएगा हर गुणे अंश का अवकलन डी डी वाई
कॉस वाई माइनस अंश हर का अवकलन डी डी वाई कॉस ए प्लस वाई अपॉन हर का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई के डी एक्स अपॉन डी वाई बराबर हो जाएगा कॉस ए प्लस वाई। कॉस वाई का डिफरेंशिएशन माइनस साइन वाई माइनस कॉस वाई कॉस ए प्लस वाई, इसका डिफरेंस कॉस वाई का हो जाएगा माइनस साइन ए प्लस वाई। अब आप जो है ए का डिफरेंशिएशन सॉरी हो तो गया, ए का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 और y का डिफरेंशिएशन 1, तो 1 प्लस 0 1 आएगा, कोई मतलब नहीं उसका, हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई डी एक्स अपॉन डी वाई बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला मिलेगा आपको ये कभी कॉस ए प्लस वाई साइन वाई प्लस साइन ए प्लस वाई कॉस वाई अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, ठीक है। देन डी वाई डी एक्स अपॉन डी वाई बराबर, देखो अगर इसको ए मान लो इसको बी मान लो, साइन ए कॉस बी प्लस सॉरी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी होता है साइन ए माइनस बी, ए का काम कर रहा है ए प्लस वाई माइनस बी, बी का काम कर रहा है वाई अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई के, तो वाई वाई कैंसिल। अब इसको आप रिवर्स कर दो, रिवर्स करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, ठीक है स्टूडेंट्स, और यही लेके आना था, ठीक है ना। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 17 स्टूडेंट्स, यदि x इक्वल टू ए कॉस टी प्लस साइन टी, y इक्वल टू ए साइन टी माइनस टी कॉस टी, देन डी टू अपॉन डी एक्स टू फाइंड करो। तो सिंपल स्टूडेंट्स, आप डी एक्स अपॉन डी टी निकालो, ठीक है, डी एक्स अपॉन डी टी निकालो, डी वाई बाई डी टी निकालो, फिर डी वाई बाई डी टी में डी एक्स अपॉन डी टी से डिवाइड कर दो, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। जब डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा तो उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर लेना, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर कोई डाउट्स तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर देते हैं स्टूडेंट, यदि एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स क्यूब, तो प्रमाणित कीजिए कि एफ डबल डैश एक्स का अस्तित्व है, और उसे भी आपको निकालना है। तो एफ डबल डैश एक्स का अस्तित्व होने के लिए आपको दिखाना है एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी, लेकिन उससे पहले एफ डबल डैश एक्स का अस्तित्व होने के लिए एफ डैश एक्स का अस्तित्व होना जरूरी है, और ठीक है ना। तो पहले भी एफ डैश एक्स का अस्तित्व निकालेंगे। तो एफ डैश एक्स का अस्तित्व के लिए आप लिखेंगे एफ डैश एक्स के लिए एफ एक्स इज इक्वल टू, इसको ब्रेक कर देना फंक्शन एक्स क्यू ये माइनस एक्स क्यू, ब्रेक करना बताया बहुत बार, ठीक है। तो जाएगा एक्स इज लेस देन 0 पे। पहले तो आप इसके लिए दिखाएंगे कि एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी। अगर यहाँ पे एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी आता है तो एफ डैश एक्स का अस्तित्व होगा, सॉरी एफ एक्स का अस्तित्व होगा, ठीक है ना, एफ डैश एक्स के लिए। अब एफ डबल डैश एक्स के लिए तो एफ डैश एक्स का अस्तित्व दिखाना होगा 2 बार, ठीक है ना। तो एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी में आप दिखाएंगे लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस ए अपॉन माइनस एच, और आर एच डी है इसका, आर एच डी है लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच के, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं लिमिट एच टेंड्स टू 0 के फंक्शन में एक जगह रखेंगे 0, तो एफ माइनस एच हो जाएगा, एफ 0 माइनस एच माइनस एफ 0 अपॉन माइनस एच, ठीक है। फिर हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 के एफ माइनस एक्स लेस देन 0 पे एक्स की जगह पर रखना माइनस एच, तो हो जाएगा माइनस एक्स, है ना। तब एक्स की जगह पर रखेंगे माइनस एच, तो जाएगा माइनस एच का क्यूब माइनस एफ 0, तो 0 ही होगा अपॉन माइनस एच के। देन लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा मिला जुला के माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस एच क्यूब हो जाएगा, एच स्क्वायर कैंसिल, एक पावर कट जाएगा, 2 बचेगी। एच टेंड्स टू 0 पे यहाँ पे एच स्क्वायर आएगा आपका,
माइनस साइन में आएगा एच स्क्वायर, वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 0 के। आर एच डी इसका निकालते हैं तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 के, एफ ए प्लस मैंने एफ ए प्लस एच का मतलब 0 प्लस मैंने एफ एच माइनस एफ 0 अपॉन एच के, फिर हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ एच मैंने ग्रेटर देन 0 पर वैल्यू है एक्स क्यूब, तो ये जाएगा एच क्यूब माइनस एफ 0 की वैल्यू 0 एच स्क्वायर आएगा, वैल्यू रखेंगे तो 0, तो यहाँ पे आपको देखने को मिला एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी, एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी है, तो इधर आते हैं आप लिखेंगे सिंस एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी, तो एफ डैश एक्स का अस्तित्व है। ठीक है, एफ डैश एक्स का अस्तित्व है, एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी आएगा, तो आप एफ डैश एक्स आप निकाल सकते हो, तो एफ डैश एक्स बराबर आएगा एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 3x स्क्वायर, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के, एक्स इज लेस देन 0 के। अब हमको ये नहीं निकालना, हमको तो निकालना एफ डबल डैश एक्स का अस्तित्व, तो एफ डबल डैश एक्स के अस्तित्व के लिए यहाँ पे लिखेंगे एफ डबल डैश एक्स के अस्तित्व के लिए यहाँ पर भी दिखाना होगा एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी आपको। ठीक है, एल एच डी इधर हम निकाल दे रहे हैं आर एच डी के, फंक्शन वही सारा काम वैसे ही करता है। देन लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच, दैट कर देना 0 माइनस एच आएगा, माइनस एफ 0 अपॉन माइनस एच के। ठीक है, तो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ माइनस एच पे माइनस 3x स्क्वायर है तो माइनस 3 ऑलरेडी है, एक्स स्क्वायर एक्स जाएंगे माइनस एच स्क्वायर, तो माइनस एच का स्क्वायर माइनस एफ 0 तो ऑलवेज 0 इसमें मिला ही पहले से ही, माइनस एच माइनस माइनस कैंसिल, एक्स की एक पावर कट जाएगी तो माइनस 3h आएगा, वैल्यू रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा सीधे सीधे। ठीक है, ऐसे इधर कर लेते हैं लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एच माइनस एफ 0 अपॉन एच के, देन लिमिट एच टेंड्स टू 0 के एफ एच का मान हो जाएगा 3h स्क्वायर माइनस 0 अपॉन एच, एक पावर ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी आपको मिल गया एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी, तो एफ डबल डैश एक्स का भी अस्तित्व है। ठीक है ना, तो इसका भी अस्तित्व है। और अच्छा दूसरी अब हमको एफ डबल डैश एक्स निकालना था, एफ डबल डैश एक्स बराबर हो जाएगा, इसी को डिफरेंशिएट कर 3 2 6x, ये हो जाएगा माइनस 6x, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे, एक्स इज लेस देन 0 पे। ठीक है ना, तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 19 स्टूडेंट्स है, डिड एक्स पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स पावर एन माइनस 1 फॉर एवरी एन बिलोंग्स इन कैपिटल एन के लिए आपको गणितीय आगमन का सिद्धांत, गणितीय आगमन के सिद्धांत के थ्रू इसको हमें प्रूफ करना है। ठीक है ना, गणितीय आगमन के सिद्धांत लगाएंगे, प्रूफ करेंगे, तो गणितीय आगमन सिद्धांत पहले एन इज इक्वल टू 1 रखते हैं, फिर रखते हैं हम उसमें के, फिर रखते हैं के प्लस 1, तब आके प्रूफ करते हैं। ठीक है, चलते हैं, यहाँ पे लिखेंगे पी एन बराबर एक्स पावर एन। ठीक है ना, तो यहाँ पे कहेंगे एन बराबर 1 पर, चलिए देखते हैं यहाँ पे डी डी एक्स टू द पावर 1 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स के पावर 1 माइनस 1, डी डी एक्स इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स पावर 0 की वैल्यू होती है 1, तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे P1 सत्य। ठीक है ना, अब कहेंगे n बराबर k पर, तो जाएगा डी डी एक्स टू द पावर k बराबर n, ये ना डी डी एक्स टू द पावर n रहेगा, सॉरी n बराबर k रखना है ना, हाँ ठीक, k n बराबर k पे k x पावर k माइनस 1, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है ना, अब हम कहेंगे n बराबर k प्लस 1 रखने पर हो जाएगा डी डी एक्स टू द पावर k प्लस 1 बराबर k प्लस 1 इंटू एक्स के पावर k, तो k की जगह ना k प्लस 1 माइनस 1। ठीक है ना, चलिए लेफ्ट हैंड
को सॉल्व करके राइट वाला ले आओ, इक्वेशन 1 का यूज भी कर लेंगे इसमें हम लोग। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं LHS DDX x टू द पावर k इंटू एक्स, इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा यहाँ पे, तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट x टू द पावर k। ठीक है, x टू द पावर k ddx x की वैल्यू 1 है, पता है आपको, प्लस x ddx x टू द पावर k, ddx x टू द पावर k ये होता है, ये इक्वेशन 1 मैंने यूज कर लिया, x के पावर k माइनस 1 यहाँ पे लिख देना यूजिंग इक्वेशन 1, तब ये हो जाएगा x के पावर। देखो मुझे लाना क्या है, मुझे लाना है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, x के पावर k लाना है। ठीक है ना, तो x के पावर k यहाँ पर है, x के पावर k यहाँ पर, एक लाइन सॉल्व कर लो, x पावर k प्लस k x के पावर ये 1 है और ये k माइनस 1 है, जुड़ेगा तो k प्लस 1 माइनस 1 के। ठीक है ना, अब आप जो है कि x के पावर k प्लस 1 कॉमन कर लीजिए ना, ये वाला कॉमन कर लीजिए, तो x के पावर k प्लस 1 माइनस 1 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा k प्लस, और यहाँ से क्या बचेगा, क्योंकि x के पावर k ये भी, x के पावर k भी, यहाँ पे क्या बचेगा 1, तो यही लेके आना था। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 20 स्टूडेंट से कह रहा है इसमें कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का यूज करके अवकलन विधि से आप कोसाइन के लिए योग सूत्र निकालिए। ठीक है ना, तो कोसाइन के लिए योग सूत्र हम लिख दे रहे हैं, वो होता है कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। हमको ये लेके आना है और डेरिवेटिव्स का यूज करना है इस पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप फ्री हो स्टूडेंट्स, कोई भी वेरिएबल ले लो, ए से लेके जेड तक का कोई एक वेरिएबल उठा लो। ठीक है, तो चलिए हम एक वेरिएबल टी उठाते हैं, टी के रिस्पेक्ट में हम दोनों साइड को डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो जाएगा डी डी टी साइन ए प्लस बी, यहाँ पे ए और बी वेरिएबल होगा, डी डी टी साइन ए कॉस बी प्लस डी डी टी कॉस ए साइन बी। ठीक है ना, चलिए साइन समथिंग का डिफरेंशिएशन कॉस समथिंग। अब ए और बी का अलग अलग होगा, तो ए का हो जाएगा डी ए अपॉन डी टी और बी का हो जाएगा डी बी अपॉन डी टी। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकंड चलेगा, तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड कॉस बी प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट साइन ए प्लस वही काम इधर भी, कॉस ए डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट मैंने कॉस ए के। ठीक है, ये तो हो जाएगा कॉस ए प्लस बी डी ए अपॉन डी टी प्लस डी बी अपॉन डी टी बराबर साइन ए, कॉस बी का डिफरेंशिएशन होता है स्टूडेंट्स माइनस साइन बी, अब बाकी बी का भी होगा तो डी बी अपॉन डी टी हो जाएगा प्लस कॉस बी, साइन ए का हो जाएगा कॉस ए, बट ए का है उसमें होगा तो डी ए अपॉन डी टी प्लस कॉस ए, साइन बी का होता है कॉस बी, बी का हो जाएगा डी बी अपॉन डी टी प्लस साइन बी, कॉस ए का माइनस साइन ए और ए का हो जाएगा डी ए अपॉन डी टी का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने वेरिएबल ए और बी यहाँ पे है, तो टी के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम ऐसे डिफरेंशिएट कर लेंगे, देन कॉस ए प्लस बी डी ए अपॉन डी टी प्लस डी बी अपॉन डी टी। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे डी ए अपॉन डी टी कॉमन कर लो, कहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ पर है,
तो कॉमन करेंगे डी अपॉन डी टी मिलेगा कॉस बी कॉस ए माइनस है साइन बी साइन ए प्लस अब डी बी अपॉन डी टी कॉमन कर लो। डी बी अपॉन डी टी कॉमन नहीं तो यहाँ माइनस में है यहाँ प्लस में, तो प्लस वाले को आगे लिख लो। तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, बस एक लाइन का और है, कॉस ए प्लस बी डी ए अपॉन डी टी प्लस डी बी अपॉन डी टी इज इक्वल टू इसमें कॉस बी कॉस ए माइनस साइन बी साइन ए कॉमन है, यहाँ से बचेगा डी ए अपॉन डी टी और ये बच जाएगा डी बी अपॉन डी टी, दोनों साइड से कैंसिल। देन कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका सोल्यूशन। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 21 है, कह रहा है कि क्या किसी ऐसे फलन का अस्तित्व है कि जो प्रत्येक बिंदु पे संतत हो बट दो बिंदु पे अवकलनीय नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो फंक्शन स्टूडेंट्स है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स प्लस मॉडुलस एक्स माइनस 1। ठीक है ना, वो फंक्शन यही है, ये एक्स बराबर 0 और एक्स बराबर 1 पे ये अवकलनीय नहीं होगा, बहुत सारे पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा। स्टूडेंट्स औचित्य पूछा है कि अपने उत्तर का औचित्य बताइए, तो स्टूडेंट्स आप औचित्य चेक कर सकते हैं, एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी से। तो यहाँ पे x बराबर 0 पे ये एल एच डी इज इक्वल नॉट इक्वल टू आर एच डी आएगा और x बराबर 1 पे भी देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्लीज आप उसको सॉल्व करिएगा और नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेगा, तो उसको बताएंगे। ठीक है, 22 में देखने का है यदि y इज इक्वल टू एफ एक्स जी एक्स एच एक्स एल एम एन ए बी सी डिटर्मिनेंट्स में है, देन शो दैट dy बाई dx इक्वल टू एफ डैश एक्स प्लस एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स एल एम एन ए बी सी है। ठीक है ना, तो जरा सा एक बात आप याद कर लो, यहाँ पे गौर कर लो कि जो है कि डिफरेंशिएशन डिटर्मिनेंट्स में कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फंक्शन अगर एफ एक्स इज इक्वल टू है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये सब एक्स के फंक्शन है, ए बी सी डी ई एन सो ऑन आई तक जो मैंने लिखा है वो सब एक्स का फंक्शन है। तो अगर मुझे एफ डैश एक्स निकालना, तो एफ डैश एक्स के लिए फॉर्मूला होगा ए डैश बी डैश सी डैश डी ई एफ जी एच आई प्लस ए बी सी डी डैश ई डैश एफ डैश जी एच आई प्लस ए बी सी डी ई एफ जी डैश एच डैश आई डैश। ठीक है ना, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये रो, मैंने देखो फॉर्मूला ऐसे याद करो आपकी रो पहला रो का डिफरेंशिएशन बाकी दोनों वैसे ही, फिर प्लस सेकंड डिटरमिनेंट्स में सेकंड रो का डिफरेंशिएशन बाकी दोनों वैसे ही, प्लस थर्ड में थर्ड का डिफरेंशिएशन बाकी दोनों वैसे ही। ये तो रो में रहा, कॉलम में भी आ कर सकते हो, कॉलम में भी ऐसे होता है और करके आप लिख सकते हो यहाँ पे ए डैश डी डैश जी डैश बी ई एच सी एफ आई। ठीक है ना, प्लस फिर दूसरे कॉलम का डिफरेंशिएशन प्लस तीसरे कॉलम का एंड सो ऑन करते चलते। ठीक है ना, 3x3 में ये होता है, वैसे 2x2 में भी होता है। अगर ए बी सी डी 2x2 के डिटरमिनेंट्स है तो इसका डिफरेंशिएशन होगा ए डैश बी डैश सी डी प्लस ए बी सी डैश डी डैश एंड सो ऑन, ऐसे करते चलेंगे। ठीक है ना, तो ये इसका होता है डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं, तो जाएगा ये डी वाई बाई डी एक्स बराबर एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स बाकी एल एम एन ए बी सी प्लस एफ एक्स जी एक्स एच एक्स। ठीक है ना, यल कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0, एल एम एन का 0। ठीक है, ए बी सी प्लस एफ एक्स जी हाँ सही है जी एक्स एच एक्स एल एम एन
और बाकी ए का 0, बी का 0, सी का 0 कांस्टेंट है ना। ये अगर किसी डिटरमिनेंट्स में मैंने पढ़ा है कि अगर डिटरमिनेंट्स के किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट 0 है तो इस पूरे डिटरमिनेंट्स की वैल्यू 0, तो ये भी 0, ये भी 0, तो 0 प्लस समथिंग, तो यही आएगा आपका आंसर डिवाइड बाय डी एक्स बराबर एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स एल एम एन ए बी सी। तो ये आपको लाना था। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। 23 नंबर स्टूडेंट्स है, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का भी अंतिम क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसमें। यदि y इज इक्वल टू के पावर a cos इनवर्स x माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 1, तो सिद्ध करना है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू माइनस एक्स डिवाइड बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। x का रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन बता रहा है, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर e के पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन होता है e के पावर समथिंग। अब समथिंग में a cos इनवर्स x है, तो a कोफिशिएंट बाहर हो जाएगा, cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है -1 अपान अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर, देखो आंसर में y भी आया है तो हम यहाँ पे y यूज करेंगे, तो e के पावर एक cos इनवर्स x जो है वो y तो जाएगा माइनस ए वाई अपॉन करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। ठीक है। चलिए अगेन डिफरेंशिएटिंग, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू बराबर, यहाँ पे अंश और हर लगेगा। ठीक है। तो हर गुणे अंश का अवकलन, तो डी डी एक्स माइनस ए वाई माइनस अंश, तो माइनस माइनस प्लस में कर दे रहा हूँ, गुणे हर का अवकलन डी डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान हर का स्क्वायर होता है। ठीक है ना। तो ये स्क्वायर रूट को ब्रेकआउट कर लेगा, तो इधर मल्टीप्लाई में कर लेंगे, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू आई अपॉन डी एक्स टू बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए बाहर कर लेंगे और यह y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स के प्लस ए वाई रूट समथिंग का डिफरेंशिएशन 1 अपान 2 रूट समथिंग हो गया, बाकी इसका डिफरेंशिएशन 1 का 0 एक्स स्क्वायर का होता है माइनस 2x के। ठीक है ना। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू आई अपॉन डी एक्स टू बराबर माइनस ए रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू यही है माइनस ए वाई अपॉन करड़े में 1 माइनस एक्स स्क्वायर के प्लस प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस के ए। ठीक है। अब देखिए माइनस ए वाई अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस ए वाई अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू डिवाइड बाई डी एक्स है, माने एक्स डिवाइड बाई डी एक्स इधर आ रहा है, तो जाएगा ये एक्स डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन वो प्लस में आएगा। ठीक है। फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे जाएगा माइनस ए वाई अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस ए वाई अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के लिए डिवाइड बाई डी एक्स रख लिया, बाकी क्या बचा एक्स, वो मैंने कर लिया है, ये कैंसिल हो जाएगा आपका। फिर ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, ये माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर वाई हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर वाई, ये भी हो जाएगा माइनस एक्स डिवाइड बाई डी एक्स बराबर 0। तो यही लेके आना। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर यूनिट कैलकुलस जो थी आपका पहला चैप्टर खत्म हुआ, माने 7 या 8 मार्क्स आपका खत्म हो गया। चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट था स्टूडेंट्स। आप वीडियो को पॉज कर करके बढ़िया से अंडरस्टैंड करिए, क्वेश्चन को हर एक स्टेप के साथ समझिए, हर एक लाइन को समझिए, हर एक स्टेटमेंट को समझिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। ठीक है। अब हम चलेंगे इसके बाद वाले चैप्टर जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो उसमें मिलेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा, और अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको मोर अपडेट्स मिलते रहे, एक भी क्लास छूट ना पाए। ठीक है ना स्टूडेंट्स।
तो आप पढ़ाई स्टार्ट कर दिए, साथ ही साथ मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 6.1 के इंट्रो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स।